स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए सी टेट एग्ज़ाम 2024 न्यू पैटर्न के टॉप 15 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह किसका अच्छा स्रोत है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी विटामिन सी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। सेकेंड नंबर पे है बेरी नामक रोग या विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन B3, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन B1। इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन B1। जो बेरी नामक रोग है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? मतलब दूसरे पर आश्रित पौधा है। ठीक है। ऑप्शन ए मनी प्लांट, ऑप्शन बी अमरबेल, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी पीपल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अमरबेल। जो अमरबेल का प्लांट है वो दूसरे पर आधारित होता है, दूसरे पर निर्भर होता है। इसे परजीवी पौधा भी कहा जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन फोर्थ। रेशम कीट के पालन के लिए निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए सागौन, ऑप्शन बी कैस्टर, ऑप्शन सी सहतूत, ऑप्शन डी ओक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सागौन। रेशम कीट पालन के लिए सागौन पौधे का उपयोग नहीं किया जाता। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? जो दक्षिण अमेरिका के व्यापारी थे वो इन सारे में से किसको अपने साथ भारत में लाए थे? प्रश्न किया गया है। ऑप्शन ए मिर्च, ऑप्शन बी भिंडी, ऑप्शन सी पत्ता गोभी, ऑप्शन डी फूल गोभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मिर्च। जो दक्षिण अमेरिका के व्यापारी थे वो मिर्च को भारत में लेकर आए थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मणिपुर का लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए घूमर, ऑप्शन बी कालबेलिया, ऑप्शन सी यक्षगान नृत्य, ऑप्शन डी रासलीला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रासलीला। मणिपुर का लोक नृत्य रासलीला है। क्वेश्चन नंबर 7 है कर्क रेखा खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी झारखंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नागालैंड। जो कर्क रेखा है वो नागालैंड को छोड़कर सभी यहाँ जितने भी राज्य दिए गए हैं मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 8 है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है। ऑप्शन ए परिभाषा सीखने का, ऑप्शन बी अवधारणाओं का कथन देने का, ऑप्शन सी वर्णन करने का, ऑप्शन डी प्रश्न पूछने का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रश्न पूछने का। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में हमें प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है नाग गुम्फन डिजाइन किस राज्य की चित्रकारी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र।
नाग गुम्फन डिज़ाइन महाराष्ट्र राज्य की चित्रकारी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मलयालम भाषा में पिता के छोटे भाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए चाचा, ऑप्शन बी कुंजमा, ऑप्शन सी चित्तपन, ऑप्शन डी अचन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चित्तपन। पिता के छोटे भाई को मलयालम भाषा में चित्तपन कहा जाता है। और आपसे ये भी प्रश्न किया जा सकता है कि मलयालम भाषा में पिता को क्या कहा जाता है? तो पिता को अचन कहा जाता है और चाची को कुंजमा कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ईस्ट खमीर किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए विषाणु का, ऑप्शन बी कवक का, ऑप्शन सी जीवाणु का, ऑप्शन डी शैवाल का। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर कवक का। जो ईस्ट खमीर है वो कवक का उदाहरण है। ठीक है, कवक को ही ईस्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बांस से बने घर कहाँ पर होते हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी असम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी असम। बांस से बने घर असम में पाए जाते हैं। और ये भी प्रश्न किया जा सकता है कि बांस से बने पुल कहाँ होते हैं? तो इसका भी करेक्ट आंसर असम ही होगा। असम में ही बांस से बने पुल भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चीन के व्यापारी भारत में क्या चीज़ लेकर आए थे? ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी भिंडी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सोयाबीन। जो चीन के व्यापारी थे वो भारत में सोयाबीन लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिल्ली कितने घंटे सोती है? ऑप्शन ए 2 घंटे, ऑप्शन बी 12 घंटे, ऑप्शन सी 4 घंटे, ऑप्शन डी 17 घंटे। इसका करेक्ट आंसर होगा 12 घंटे, ऑप्शन बी। जो बिल्ली है वो 12 घंटे तक सोती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लाइकेन किसका सूचक है? ऑप्शन ए जल प्रदूषण का, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण का, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण का, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वायु प्रदूषण का। जो लाइकेन है वो वायु प्रदूषण का सूचक है। जब वायु प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है तो लाइकेन सूखने लगते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो और आपको इसी तरह के वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।